एवरीवन, इस वीडियो में आप लोग सीखेंगे कि बैंक निफ्टी में आप वीकली एनालिसिस कैसे कर सकते हैं और अपनी जो पोजिशनल ट्रेड्स है ना निफ्टी एंड बैंक में कैसे उसको अपनी वीकली पोजिशनल ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले आप लोग को कुछ दिखाना चाहूँगा। ये हमारे लास्ट 2 वीक के वीकली एनालिसिस है। सबसे पहले 31 अक्टूबर 4 नंबर, आप खुद पढ़ो क्या लिखा है मैंने। होल्ड कॉल पोजिशन, मार्केट इज बुलिश, ओके। फिर उसके बाद प्रीवियस वीक का एनालिसिस देखो यहाँ पे 7 नवंबर से 11 नवंबर तक बैंक निफ्टी का टारगेट क्या देता है, 42,000 मार्केट इजिली क्रॉस करेगा। और अगर अब आप मार्केट को ऑब्जर्व करोगे बैंक निफ्टी कहाँ चल रहा है हमारा 42,000 प्लस प्लस। अगर आप लोग को भी सीखना है कि ये कैसे एनालिसिस मैं करता हूँ, मैंने कैसे ही 2 हफ्ते पहले फाइंड आउट कर लिया कि मार्केट एकदम बुलिश होने वाला है, बैंक निफ्टी 42,000 को क्रॉस कर देगा। तो उसके लिए आपको सिंपल है, आपको सिर्फ हमारी डेली एनालिसिस की वीडियो रेगुलर बेसिस पे देखनी है, जो मैं आपको एनालिसिस करके देता हूँ। आप उसको ऑब्जर्व करो, क्योंकि मैं उसमें एक्सप्लेन करता हूँ कि मैंने उस चीज़ को कैसे करा, मैंने कैसे फाइंड आउट करा, प्रॉपर लॉजिक क्या है उस चीज़ के पीछे, क्या उसके पीछे का रीज़न क्या है। आप अगर मेरी डेली एनालिसिस की वीडियो देखोगे, इतनी मेरी गारंटी है कि आपको बहुत सारी चीज़ें मार्केट में सीखने को मिलेगी। जो चीज़ें लोग अपने पेड कोर्स में नहीं सिखाते वो आपको मेरी फ्री वीडियोस में सीखने को मिलेगा, ओके। तो बहुत सारी चीज़ें आपको लर्निंग मिलेगी, जो तो जिसको सीखना है उनके लिए हमारे चैनल पर बेस्ट वीडियोज़ है। आप सिर्फ आओ, हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो भी मैंने आपको कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करा है, डेली एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, आप कैसे मार्केट का स्ट्रेंथ वीकनेस फाइंड आउट करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है, आपको ट्रेंड को कैसे फाइंड आउट करना है कि ट्रेंड, सभी टॉपिक्स पे वीडियोस आपको मिल जाएगी कि ट्रेंड आपको कैसे पता चलेगा ट्रेंड रिवर्स होने वाला, आपको कैसे पता चलेगा नहीं ये सिर्फ पुल बैक है, ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। आप आओ चैनल पे देखो, आपको A to Z सब सारे टॉपिक पे वीडियोस मिल जाएंगी। आपको क्या करना है, सिर्फ उसको अपना टाइम देना है। यहाँ पे जो जिसको सीखना है आपको बस इतना करना है, आपको टाइम स्पेंड करना है वीडियोस को वॉच करने में, ओके। तो वीक एनालिसिस की बात करते हैं। तो अभी मैंने 2 हफ्ते पहले प्लानिंग करी थी, क्यों? अगर थोड़ा सा मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे चलता हूँ और चीज़ अच्छे से दिखेंगे आपको। इसका मैंने क्लियर कट रीज़न आप लोगों को बताया था क्यों मार्केट ऊपर जाएगा, ओके। तो क्योंकि वो मेरे को यहाँ पे दिख रहा था कि यहाँ पे वीकनेस है। मैंने कैसे वीकनेस फाइंड आउट करी, अब 31 नवंबर जो 31 अक्टूबर वाला एनालिसिस है ना, उसको जाकर देख लेना, आपको पता चल जाएगा क्यों मैं इतना स्ट्रॉन्ग था। मैं 100% श्योर था, 100% कुछ भी नहीं होता स्टॉक मार्केट में, तब भी 100% कॉन्फिडेंस था कि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा। उसका रीज़न है 31 अक्टूबर वाला वीकली एनालिसिस में, आप उसको जाकर देख लेना, क्योंकि दोबारा रिपीट करने का मतलब नहीं बनता, ओके। तो अब क्या है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, ओके। तो बहुत से लोगों को क्या लगता है, अरे ये तो ऑल टाइम हाई पे है, इसको बाय करो, ये कहाँ पता नहीं आसमान में पहुँच जाएगा, चांद पे पहुँच जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। जब ऑल टाइम हाई पे होता है ना कोई चीज़, आपको बहुत ज़्यादा क्या होना होता है, डिसिप्लिन में होना पड़ता है। ऐसा कोई रूल नहीं है स्टॉक मार्केट में कि कोई चीज़ अपने ऑल टाइम हाई पे है तो वो हायर हाइस बनाता चला जाएगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्यों? अभी आपके पास यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन ही नहीं है। या जब प्राइस होता है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये इन सब लेवल्स में बस सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, हम ऑब्जर्व कर सकते हैं मार्केट में कौन कैसे बिहेव कर रहा है, बायर्स कहाँ पे आ रहे हैं, सेलर्स कहाँ पे आ रहे हैं, ओके। पर जब आप ऑल टाइम हाई पे हो, अगर जो बहुत से गैम्बलर्स होते हैं, ठीक है, अगर आप गैम्बलिंग करते हो तो आप सोच सकते हो तो आप सीधा सीधा ऊपर जाकर आप बाय कर सकते हो। लेकिन आप एक प्रॉपर डिसिप्लिन ट्रेडर हो जो प्रॉपर प्राइजेशन को फॉलो करते हो, आपको इतना चीज़ यहाँ पे समझना चाहिए। यहाँ पे अब हमारे पास ना कोई सपोर्ट है ना कोई रेजिस्टेंस। आप एक कैंडल देखोगे तो हवा में बनी हुई है। इट मीन जब ऐसी कैंडल है तो सेलर्स कहाँ पे आते हैं, मार्केट को नीचे जाना है, सेलर्स चाहिए, तो सेलर्स कहाँ पाएंगे, रेजिस्टेंस पे। बायर्स हैं, बायर्स कहाँ पाएंगे, सपोर्ट पे। पर इस लेवल पे आपको क्या कोई प्लेस दिख रही है कि जहाँ पे सेलर्स आ जाए, बायर्स आ जाए? नहीं, सिंपल सा। तो इसके हमें क्या समझ आता है, थोड़ा आपको और छोटे टाइम फ्रेम पे ले चलता हूँ, सब बहुत अच्छी चीज़ समझ आए, 1 आवर पे चलते हैं। अभी मार्केट एक रेंज में भी है। आप लोगों को कितने लोगों को पता है यहाँ पे क्यों रेंज में है ये? अगर मैंने ये चीज़ आपको बहुत सारी वीडियोस में बताई है कि इसकी मैंने 2-3 इस टॉपिक पे ऑलरेडी वीडियोस कवर कर चुका हूँ। मैंने आपको क्या कहा, सब चीज़ें आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो लोग पैसा दे के सिखा रहे हैं ना, वो कंटेंट मैंने अपने चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रखा है। आप हमारी CPR की वीडियो जाके देखो, वर्जिन CPR, जो मैंने टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक्सप्लेन कर रखा है। लोग उस चीज़ को सिखाने के लिए वर्जिन CPR को 10-10, 20-20 हज़ार रुपये लेते हैं, ओके। तो आप उसको जाके देखो, इन सारी वीडियोस को देखो कि कितना इजी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है। देखो, फर्स्ट मैंने आपको क्या बताया, जब भी एक बड़ा गैप अप होता है उसके बाद मार्केट क्या होता है, साइडवेज, एक हाई प्रोबेबिलिटी होती है। सेकंड, ये मैंने आप जाके देखोगे ना, हमारे चैनल पर सर्च करना हाउ टू ट्रेड बिग गैप अप एंड बिग गैप डाउन, आपको मिल जाएगा। और आपको ये सिनेरियो भी समझ आ जाएगा क्यों मार्केट गैप अप होने के बाद साइडवेज हो गया। मैंने सब चीज़ एक्सप्लेन कर रखी है। अब एक बार दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट, मार्केट एक अच्छा खासा गैप अप होता है, उसके एक प्रोबेबिलिटी थी साइडवेज होने की। जो पर उससे भी मेन प्रोबेबिलिटी क्यों थी साइडवेज होने की, क्योंकि देखो, अगर ये मार्केट गैप अप होते ही एकदम ऑल टाइम हाई पे खुल गया, ओके। जब ऑल टाइम हाई पे खुला है मार्केट, तो इट मीन्स यहाँ पे ना सेलर, यहाँ पे कोई सपोर्ट है ना कोई रेजिस्टेंस है। क्यों? क्योंकि पहली बार मार्केट आप है, तो मार्केट प्राइस एक्शन बनाए कहाँ पे सेलर्स आए। अब सेलर्स कहाँ पे सेल करे, बायर्स कहाँ पे बाय करे।
तो जब इसमें जो इस टाइप का क्राइटेरिया होता है ना, इट मीन्स यहाँ पे सेलर्स बायर इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि उनके पास अपने लेवल्स ही नहीं है। अगर आप कहाँ पे बाय करते हो? सपोर्ट पे। आप सेल कहाँ पे करते हो? रेजिस्टेंस पे। जब लेकिन मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो आप कहाँ पे बाय करोगे, कहाँ पे सेल करोगे? एक जो गैम्बलर होगा वो तो ये सोच कर ट्रेडिंग कर लेगा कि अरे ये तो ऑल टाइम हाई पे, यानी कितना ऊपर मार्केट जाएगा, वो बाय कर लेगा, वो अलग सिनेरियो हो गया। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर ट्रेडर हो जो डिसिप्लिन को फॉलो करता है, जो प्राइस एक्शन को फॉलो करता है, तो आपको ये समझनी चाहिए कि यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, तो आप कैसे ट्रेड ले लोगे, किस बेसिस पे ट्रेड ले लोगे? ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न था कि वो मार्केट साइडवेज होगा। मैंने इसको ऑलरेडी बता चुका हूँ, पर मैंने आप लोगों के लिए एक बार रिपीट कर दिया। ओके, तो अब क्या है, अब मंडे को कैसे ट्रेड ले, पॉइंट तो ये आता है। अब ये जो चीज़ें होगी उनको डिस्कस करने का इतना फ़ायदा नहीं है, पर अब मंडे को कैसे ट्रेड करें? मंडे को देखो, आपको क्या करना है, थोड़ा सा डाटा जनरेट करने देना है। डाटा जनरेट का मतलब क्या हुआ? डाटा जनरेट मतलब कि मार्केट को कुछ करने दो, कुछ स्ट्रक्चर बनाने दो, कोई पैटर्न बनाने दो, कहीं सपोर्ट पे आने दो, कहीं रेजिस्टेंस पे आने दो। आपको पता चले मार्केट में हो क्या रहा है, कहाँ पे बायर्स आ रहे हैं, कहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं। अभी इस वाली मार्केट को आपको ऑब्जर्व, थोड़ा डेमो समझ लो, इस डेमो को समझ लो। यहाँ पे आपको लग रहा है यहाँ पे बायर्स आए, इनको हटा देता हूँ लाइन्स को। ओके, आपको लग रहा है इस लेवल पे बायर्स आ रहे हैं, बाय कर लूँ, पर क्या आपको यहाँ पे कोई सपोर्ट दिख रहा है? तो आप कैसे बाय कर लोगे? आपको लग रहा है यहाँ पे सेलिंग आ रही है, यहाँ पे सेल कर दूँ, क्या आपको यहाँ पे कोई सेलर रेजिस्टेंस दिख रहा है? आप कैसे सेल कर दोगे? क्या क्या सिनेरियो लग रहा है? कन्फ्यूजन वाला, कन्फ्यूजन सिनेरियो आपको क्लियर दिख रहा है, साइडवेज मार्केट होगी। तो इस टाइप से हम ट्रेड करते हैं, मार्केट की साइकोलॉजी समझते हुए, कि RSI लगा के, मूविंग एवरेज लगा के, ये सब चीज़ों से, उन सब चीज़ों से दूर रहो, और जो फोकस करना है रियल प्रॉपर प्राइस एक्शन पे करो। वीडियोस देखो जितनी ज़्यादा हो सके हमारे चैनल पे आओ, डेली एनालिसिस देखो, वीकली एनालिसिस देखो, आपको समझ आएगा मैं किस हिसाब से ट्रेड कर प्लानिंग कर रहा हूँ, आप क्यों, उसके पीछे का लॉजिक मैं आपको, अब मैं कल की ट्रेड कैसे प्लान करूँगा वो आपको बताता हूँ। आपको लॉजिक समझ आ जाएगा, आप भी फिर अपनी खुद से इसी लॉजिक पे नेक्स्ट टाइम आप ट्रेड प्लान कर सकते हो अपनी, जब भी आपको ऐसा सिनेरियो दिखे मार्केट में। ओके, तो अब क्या सिनेरियो है मार्केट में कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, मेरे पास कोई डाटा नहीं है। ओके, मेरे को यहाँ पे ना सपोर्ट दिख रहा है प्रॉपर, ना कोई मेरे को यहाँ पे प्रॉपर रेजिस्टेंस दिख रहा है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, फर्स्ट हाफ तो मैं मार्केट को कुछ डाटा जनरेट करने दूंगा, फिर सेकंड हाफ में ऑब्जर्व करूँगा क्या मैं कुछ एरिया मिल रहा है, क्या मार्केट ने कुछ सपोर्ट क्रिएट करा है, क्या मार्केट ने कोई रेजिस्टेंस क्रिएट करा है। ओके, और एक आइडिया आपको देता हूँ, आप सब लोग जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स होंगे, आपको इतना तो पता होगा कि फिबो मैं कितना ज़्यादा यूज़ करता हूँ, उसका इंपॉर्टेंस क्या है। मैं यहाँ से यहाँ तक फिबो लगा लूँगा। अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? 0.3 थे। अगर मार्केट 0.3 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, मतलब यहाँ तक देखो, मार्केट ने एक बार आके यहाँ से सपोर्ट भी यहीं से लिया था, गैप अप खुलता है, आप पहले यहाँ से लगाओगे तो इसको, ये देखो यहाँ से लगाओगे, ओ सॉरी, यहाँ से लगाओगे तो देखो मार्केट कहाँ सपोर्ट लेके जाता है, मार्केट 0.3 के अराउंड सपोर्ट लेके जाता है। ठीक है, जो रेगुलर होंगे वो समझ जाएंगे ये सब चीज़ें, फिबो पे भी वीडियो बना रखे, आप जाके चैनल पर देख सकते हो। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मार्केट 0.3 के ऊपर सस्टेन करता है, इट मीन्स मार्केट यहीं पे होल्ड करता है फर्स्ट हाफ में, यहाँ पे कोई बेस बनाने का ट्राई करता है। ओके, तो हम यहाँ पे एक बाय साइड की ट्रेड ले सकते हैं, समझे। लेकिन इसके नीचे आ जाता है तो हम सेल साइड नहीं जाएंगे। सेल साइड क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि अभी हमारा ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, तो फिर हम वेट कर सकते हैं। आपको क्या करना है, मार्केट को समझना है, कोई इंडिकेटर आपको हेल्प नहीं करेगा मार्केट को समझने में, आपको एक कैंडलस्टिक्स हेल्प करेंगे, आपको प्राइस एक्शन हेल्प करेगा कि कहाँ पे स्ट्रेंथ है, कहाँ पे वीकनेस है। हमारी स्ट्रेंथ वीकनेस वाली वीडियो देखो, सब कुछ मिलेगा आपको चैनल पर। जिसको सीखना है, आपको टाइम देना पड़ेगा यहाँ पे वीडियोज़ देखने में, नहीं तो आप वही पेड कोर्स वगैरह के पीछे भागते रहो। ठीक है, मैं सब चीज़ें जो भी ओपनली आपको यूट्यूब पे बता रहा हूँ, चाहे तो मैं भी सब चीज़ें पेड कोर्स में डाल सकता हूँ, शायद से आप लोग इंटरेस्टेड भी होंगे उसको खरीदने में। ओके, अगर मैं ये सब चीज़ें पेड कोर्स में बेचूंगा तो आप लोग इंटरेस्टेड भी होंगे, लेकिन अभी आपको सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, तो आप लोग इतना इंटरेस्ट आपको लग ही नहीं रहा होगा, सब चीज़ें काम करती हैं। तो ट्राई करो, बैक टेस्ट करो, जो मैंने आपको बताया ये चीज़ स्नैर को कल लाइव मार्केट में ऑब्जर्व कर लेना, मंडे को आपको खुद ही रिजल्ट पता चल जाएंगे। और आपको और ऑब्जर्व करना हमारे से कैसे काम करता है, जो प्रीवियस एनालिसिस है, वीकली है, डेली है, आप उसको जाके देखो, फिर उसको नेक्स्ट डे देखो, जो मैंने आपको बताया था क्या मार्केट एक्जैक्टली वैसे बिहेव करता है नहीं करता। नीचे कमेंट आके लिख कर दो कि ऐसा करा, इस दिन नहीं करा। तो आप देखो, जब तक आप लोग खुद से एफर्ट्स नहीं लगाओगे सीखने में, आप नहीं सीख पाओगे। ट्रेडिंग ईजी नहीं है, बिल्कुल भी क्लियर बोलूँ, कोई इंडिकेटर का गेम नहीं है कि आपको किसी ने एक इंडिकेटर दे दिया और आप लगे रहोगे और आप प्रॉफिट कर लोगे। ऐसे यहाँ पे फिर अगर ऐसा होता तो सोच लो 95% लोग क्यों लॉस करते हैं, क्योंकि 95% लोग उनको मेहनत नहीं करनी। 5% लोग प्रॉफिट इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने यहाँ पे चार्ट पे टाइम स्पेंड करा है, उनको उसको समझने में टाइम स्पेंड करा है। ओके, तो आपको चार्ट को समझना पड़ेगा, चार्ट क्या कह रहा है, कहाँ पे वीकनेस है, कहाँ पे स्ट्रेंथ है। मेन गेम वीकनेस स्ट्रेंथ का है।
वीकनेस ट्रेंड समझ गए, डायरेक्शन ट्रेंड को फॉलो करना सीख गए, डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, ईजिली आप मार्केट को समझ पाओगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो अच्छी लगे तो आपको पता है क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।